हड़ताल जारी है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इन सब के बीच ही अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है बड़ी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। राज्य मशीनरी की ये पूरी नाकामी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है जिसमें वो कह रहे हैं कि राज्य मशीनरी की ये पूरे तौर पर नाकामी है। जिस तरीके से घटना सामने आई और उसके बाद लगातार सबूतों से छेड़छाड़ की बातें भी सामने आ रही हैं। सबूतों से छेड़छाड़ हुआ कैसे ये घटना घटी और कैसे फिर अस्पताल में रिपेयर के नाम पर तोड़फोड़ हो गई, ये सभी बातें अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। इन सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया है राज्य मशीनरी की पूरे तौर पर नाकामी है। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी जो लगातार हमलावर है टीएमसी पर और कह रही है कि नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी जो कि खुद एक महिला है और यहाँ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुक नहीं रहे। एसएस और पुलिस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे है कौन। क्या वाकई संजय रॉय नाम हत्या नहीं है? दैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। दैनिक, अभी चूंकि घटना घट चुकी है और लगातार देश भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगी सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर ही नहीं है, आम लोग भी हैं, बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं, बड़े चेहरे भी हैं जो इस मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, अब तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि दोषी को फांसी होनी चाहिए, उधर बीजेपी कह रही है फांसी होनी चाहिए, वाम दल अपनी तरीके से इस पर सियासत गढ़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, डेड बॉडी का हाल देखते ही ये समझ जाना चाहिए था कि आत्महत्या नहीं है। फिर क्यों पहले आत्महत्या कहा गया, क्यों परिवार वालों को इंतजार कराया गया, क्यों बिना दोबारा पोस्टमार्टम हुए, बिना दोबारा जांच किए अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो शुरुआत से लेकर अब तक ये बता रहे हैं कि कुछ तो है ऐसा जिसे छिपाने की कोशिश, और अस्पताल में रिपेयर तोड़फोड़ भी इसी लिहाज से की गई। एकदम देखिए, सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि पहले दिन से पुलिस की तरफ से जिस तरीके का बयान आया था, उसके पहले हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से परिवार को जो बोला गया था, परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल की तरफ से उनको कहा गया था कि ये जो लड़की इनकी तरफ से सुइसाइड किया गया है। मगर दूसरी तरफ जो डेड बॉडी, जिस जगह में डेड बॉडी बरामद हुआ है, उस डेड बॉडी को देख के ही मालूम पड़ता है कि ये कोई सुइसाइड का मामला नहीं है। इस जगह से सवाल आता है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही क्यों किया गया, क्यों इतना समय लगा गया। और इसी बात को लेकर बीजेपी की तरफ से अभी प्रोटेस्ट जारी है। बीजेपी रास्ते में आज प्रोटेस्ट दिखाएंगे और श्याम बाजार 5 पॉइंट हम लोग जिस जगह में खड़े हैं उस जगह में बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से एक ही मांग किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और ममता बनर्जी को सीबीआई इंट्रोगेट करे, यही मांग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो बीजेपी सपोर्टर्स इधर है। आप लोगों की तरफ से मांग क्या है? आप लोगों का मांग क्या है? क्या क्या डिमांड है? जो बेटी चला गया है उसका असली जो खूनी है उनका ही तो सजा मिलना चाहिए। ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं, ममता बनर्जी को सीबीआई इंट्रोगेट करे, ये मांग किया जा रहा है। ये क्यों? उनको अरेस्ट करने से सब ठीक हो जाएगा। क्यों क्यों? यही तो बंगाल का बड़ा घोटाला का मेन है। साफ साफ ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बार बार से सवाल उठाया जा रहा है। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि बीजेपी का और भी जो लीडर्स है, अग्निमित्रा जी हम लोगों के साथ है। अग्निमित्रा जी, आपका एक ट्वीट जो एक चैनल में आप पोस्ट किए उसमें कहा जा रहा है कि सीबीआई को ममता बनर्जी को इंट्रोगेट करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों पोस्ट किया? क्योंकि हम पॉइंट्स दे दिए हमारे ट्वीट में कि हमको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी का जो रोल है ये आरजी कौर केस में इट इज वेरी क्वेश्चनेबल। क्योंकि पहला दिन से ममता बनर्जी का पुलिस इसको सुइसाइड बोल के घुमाने का कोशिश किए। उस दिन पुलिस ने बोला कि हमने नहीं बोला सुइसाइड, आपने नहीं बोला, लेकिन आरजी कौर का जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो बोला। किसका निर्देश में बोला? ये तो क्वेश्चन मार्क है। हम लोग बार बार बोले बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, बॉडी को प्रिजर्व नहीं किए। आपका जो एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष वो बोले कि इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस। क्यों? आप पागल साबित करना चाहते हैं हमारे अभया को? हाँ, पागल, डिप्रेशन बोल के, जैसे आप लोग 2023 में और एक डॉक्टर का मृत्यु हुआ था, आप लोग ये डिप्रेशन बोल के चला दिए थे। इसमें भी वही उन लोग का धंधा था, चला देगा उस हिसाब से। आज डॉक्टर मांझी बोल के टीएमसी के एक प्रभावशाली नेता 2 घंटा उस दिन बैठे थे ऊपर। क्यों?
आज 2 डॉक्टर जो हमारे अभया के कलीग, उनको पोस्टमार्टम इंक्वायरी कमेटी में रखा गया। क्यों? आज कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, जहां पर सीन ऑफ क्राइम पूरा सैनिटाइज करने का उचित था, लेकिन उनका 200 मीटर दूर में वो कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया। किसका निर्देश पर? तो ये बहुत सारा विषय है। 17 तारीख 16 तारीख रविवार तक क्यों टाइम लिया मुख्यमंत्री? क्यों? अगर आपके घर में किसी का होता, भगवान ना करे ऐसा हो, आप ऐसा करते क्या? आप टाइम लिए ताकि जो भी सबूत बचा कुचा है उसको खत्म कर देंगे रविवार तक। रविवार तक मुख्यमंत्री आप डिसीजन नहीं ले पाए कि आप सीबीआई को देंगे या नहीं देंगे, और 2 दिन में आप बोल रहे हैं कि सीबीआई को फांसी में चढ़ाना है। ये क्या कोई नाटक हो रहा है? हाँ, चाइल्ड्स प्ले हो रहा है। और आज हमारे मुख्यमंत्री रास्ते में वो पदयात्रा करेंगे आरजी कर के हमारे बेटी के लिए। तो पहले हम बोलेंगे मुख्यमंत्री, कामदुनी का जो बेटी है ना, 11 साल हो गया, अभी तक उसको विचार नहीं मिला। 2013 7 जून घटना घटी थी। 17 जून जाके ममता बनर्जी बोली थी कि 15 डेज में चार्जशीट होगा और 1 महीना में हम विचार देंगे। 11 साल हो गया, अभी तक विचार नहीं मिला, और वो चला रहा था सीआईडी, कोलकाता पुलिस। तो आज ममता बनर्जी को बोलिए पहले कामधेनु को विचार देने के लिए, उसके बाद आरजी कर को विचार देंगे। इसके पीछे किसका हाथ? बहुत क्वेश्चनेबल है। वी आर द पब्लिक, फोन पे बात करें से ये पूरा मामले को रोका जा रहा था, मामले को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा था, ऐसा दावा अग्निमित्र जी की तरफ से किया गया। लेकिन सियासत इस पर खूब देखने को मिल रही है रैनिक। पहले दिन से लेकर अभी तक अलग अलग सियासी बयान हमने देख लिए, आरोप प्रत्यारोप हमने देख लिए, और इन सब के बीच ही जब अग्निमित्रा पॉल अलग अलग तरीके से इल्जाम लगा रही थी टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, इस बीच टीएमसी से जुड़ा, ममता बनर्जी से जुड़ा जो बड़ा अपडेट है वो दर्शकों को जल्दी से दे दें। रैनिक आप रहिएगा मेरे साथ में। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज मार्च निकालने वाली हैं। मौलाली से धर्मतल्ला तक ये मार्च निकालेंगी। लेडी डॉक्टर की हत्या के खिलाफ ये मार्च होगा। ममता बनर्जी कल ये कहती हुई नजर आई थी कि जो भी आरोपी इस मामले में है, दोषी साबित होता है तो फांसी हो। सीबीआई अब इस पूरे मामले को टेक ओवर ले चुकी है। जांच अब सीबीआई के जरिए हो रही है। उम्मीद है जल्द ही सच सामने आ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कोलकाता पुलिस भी बहुत अच्छे से जांच कर रही थी, लेकिन अब चूंकि सीबीआई के हाथ में है तो सीबीआई को बोलिए। कोलकाता पुलिस ने पूरा हैंडओवर सीबीआई को दे दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, ममता बनर्जी ने कहा ये जो घटना घटी है, जो 14 अगस्त की रात की बातें हैं, यानी कि जो भीड़, जो आक्रामक भीड़ वहां पर पहुंची, अस्पताल में तोड़फोड़ की, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसके पीछे वाम और राम का हाथ है, यानी लेफ्ट और बीजेपी की तरफ उन्होंने निशाना साधा, जिसको लेकर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। रैनिक, इधर बीजेपी कह रही है कि टीएमसी इसके पीछे, टीएमसी कह रही है बीजेपी और वाम दलों का हाथ इसके पीछे। कौन किस पर आरोप लगा रहा है ये तो साफ हो गया, लेकिन शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने किसे बचाने की कोशिश की ये अभी साफ नहीं हो पाया। साथ ही साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब इतनी क्रिटिकल घटना सामने आ गई, इतना सनसनीखेज मामला सामने आ गया, उसके बाद रिपेयर के नाम पर तोड़फोड़, टाइल्स को तोड़ना, फर्श को तोड़ना, व्हाइट वॉश कराना, ये सब क्यों? देखिए, इसी जगह से पुलिस के ऊपर सवाल आता है कि पुलिस के तरफ से पहले समय जब ये रैली होने वाला था, क्या इंफॉर्मेशन पुलिस के पास था कि नहीं? पुलिस के पास अगर इंफॉर्मेशन था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास अगर इंफॉर्मेशन था कि कोलकाता में सिर्फ नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल में 122 जगह में ये रैली होने वाला है, तो पुलिस की तरफ से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया था? ये सवाल ही बार बार से आ रहा है कि पुलिस आम दिन नॉर्मल टाइम में जब पुलिस 150 से 250 पुलिस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े रहते हैं, उसी टाइम में जब 14 तारीख को रात में ये रैली होने वाला था, उसी टाइम में पुलिस कहाँ थे? पुलिस की तरफ से क्यों एक्शन नहीं लिया गया था? दूसरी तरफ ये तोड़फोड़ का घटना, ये तोड़फोड़ का घटना जिस जगह में ये डेड बॉडी बरामद हुआ था, उस जगह का ठीक ऑपोजिट घर में क्यों तोड़फोड़ किया गया? क्यों रिकॉन्स्ट्रक्शन काम जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसी बीच में क्यों किया जा रहा था? इसके ऊपर भी एक सवाल आता है। आरजी कर
अथॉरिटी के ऊपर, आरजीकर अथॉरिटी की तरफ से किस तरीके से परमिशन दिया गया, ये एक सवाल आता है। दूसरा अगर सवाल आता है तो पुलिस की तरफ से ये फ्राइडे से लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन देना तक पुलिस की तरफ से क्यों इन्वेस्टिगेशन में लेट किया गया। पूरा मामला में जब एक डेड बॉडी बरामद होता है, उस सुरातान करने में 2 घंटा क्यों लगा दिया था कोलकाता पुलिस, ये सवाल भी आता है। दूसरी तरफ जो सवाल आता है कि डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम जो किया गया था, वो पोस्टमार्टम के बाद जैसे कि बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ये डेड बॉडी को क्यों प्रिजर्व नहीं किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी जब खुद कह रही थी कि ये केस अगर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए तो रविवार तक ममता बनर्जी खुद सीबीआई को देने वाली थी, तब डेड बॉडी को क्यों प्रिजर्व नहीं किया गया, ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। तो एक ही बीजेपी की तरफ से या जो अपोजिशन पार्टीज है उनके तरफ से सरकार के ऊपर आरोप दिया जा रहा है कि सरकार की तरफ से एविडेंस टेम्पर करने का कोशिश किया गया, एविडेंस को मिटाने का कोशिश किया गया, जिसका नतीजा में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर रिकॉन्स्ट्रक्शन काम, आरजीकर कॉलेज के अंदर ये मॉब घुसकर आरजीकर कॉलेज को तोड़ना, आरजीकर हॉस्पिटल के ऊपर हमला, इस तरीके का घटना, और उसके साथ साथ ही जो बॉडी को प्रिजर्व ना करके बॉडी को फैमिली को हैंडओवर कर देना, इस तरीके का जो काम, ये काम करते ही सरकार की तरफ से ये पूरा मामले में जो एविडेंस है, ये एविडेंस को हटाने का मिटाने का कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से और अपोजिशन पार्टीज की तरफ से दावा किया जा रहा है। आप कह रहे हैं जो दावा हो रहा है अभी अलग अलग पार्टियों का अलग अलग तरीके से, आपने कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका था लेकिन बहुत सी जांच अभी बाकी थी क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े खुलासे हुए, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया। ये जो अंतिम संस्कार का प्रेशर था, ये किसकी तरफ से था और क्या परिवार संतुष्ट था इस बात से कि हाँ बेटी का अंतिम संस्कार हो जाए? देखिए, परिवार की तरफ से ये कभी क्लेम भी नहीं किया गया कि अंतिम संस्कार में कोई रोक दिया जाए कि अंतिम संस्कार ना हो, इस बारे में परिवार की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया था। मगर दूसरी तरफ अगर प्रेशर का बात किया जाए तो आप देखेंगे जिस दिन ये बॉडी बरामद हुआ था फ्राइडे को, इस बॉडी बरामद होने के बाद ही फ्राइडे शाम को बीजेपी ये जो सेंट्रल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो कोलकाता पुलिस का जो सीपी वो खुद मौजूद थे, उनके मौजूदगी में पहले तो सुरातान किया गया, उसके बाद सुरातान होने जाने के बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम को लेकर भी फिर से एक सवाल आता है कि जिस जगह में ये इंसिडेंट घटा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसी जगह में क्यों पोस्टमार्टम किया गया। तो पोस्टमार्टम में भी कोई चेंजेस हो सकता है, पोस्टमार्टम में भी कोई गलती हो सकता है, ऐसा क्लेम भी बीजेपी की तरफ से या अपोजिशन पार्टीज की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ, जिस जगह के ऊपर आरोप है, उस जगह में क्यों पोस्टमार्टम किया गया, ये सवाल भी बार बार से आ रहा है। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ही जल्द से जल्द डेड बॉडी को हॉस्पिटल से निकल के फैमिली के पास ले जाने का जो कोशिश पुलिस की तरफ से किया गया था, उसको लेकर ही सवाल आता था कि अंतिम संस्कार करने में पुलिस की तरफ से क्यों जोर दिया गया था, ये सवाल भी बार बार से आ रहा है। अब जिस तरीके से पुलिस की पूरी भूमिका सवालों के घेरे में और इन सबके साथ ही सीबीआई के हाथों अब इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, रैनिक, साथ ही साथ वो जो चेहरे पहचाने गए, जो भीड़ का हिस्सा थे, जो उपद्रव कर रहे थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, उनमें से भी कुछ चेहरों को पहचान कर गिरफ्तारी उनकी हुई है, बयान कुछ लिया गया, पूछताछ कुछ हुई, कोई ऐसा खुलासा? देखिए, सीबीआई की तरफ से अभी जो जांच किया जा रहा है, आज सीबीआई की तरफ से 4 डॉक्टर को पूछताछ किया जाएगा, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनको पूछताछ किया जाएगा सीबीआई की तरफ से। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल को पूछताछ किया जाएगा और उसके साथ जो डिपार्टमेंटल एचओडी है और चेस डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, ये चारों को आज सीबीआई की तरफ से पूछताछ किया जाएगा। और सीबीआई जानने का कोशिश करेंगे कि उस रात को जो ड्यूटी दिया गया था, वो ड्यूटी रोस्टर कौन तैयार किया था, ड्यूटी रोस्टर किस किस के पास था और ड्यूटी में और कौन कौन शामिल थे, ड्यूटी आवर्स कितना था, ड्यूटी कितने दिन से वो ड्यूटी कर रहे थे। जैसे कि परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 36 आवर कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे थे ये लड़की, और इसी बात का जांच सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोलकाता पुलिस के पास है, कोलकाता पुलिस की तरफ से दिया गया है, और जो सबूत, जो नमूना फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से यानी कोलकाता
कोलकाता पुलिस का जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनके तरफ से लिया गया था, वो नमूना का जांच और जो लैब में भेजा गया है, लैब का जो रिपोर्ट, वो लैब रिपोर्ट आने के बाद ही सीबीआई के पास क्लियर होगा कि ये पूरा घटना में क्या मेन एक्यूज संजय रॉय, जिसको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, क्या सिर्फ वो अकेला बंदा शामिल है या उसके ऊपर दूसरा कोई शामिल है इस पूरा घटना में, ये भी पूरा साफ साफ हो जाएगा। और इसी बात को लेकर सीबीआई अभी वेट कर रहे हैं और सीबीआई को एक हफ्ते के अंदर यानी अगले बुधवार तक कोलकाता हाई कोर्ट में पूरा ये जो केस डिटेल्स, केस का क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आज सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि बुधवार के अंदर सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये जो केस सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ये केस का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसका रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को पेश करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के ये जो तोड़फोड़ का घटना घटा था, ये तोड़फोड़ का घटना को लेकर आज कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एकदम डायरेक्टली सवाल उठाया गया है कोलकाता पुलिस के ऊपर। वही मैं आगे आपसे पूछना चाहती थी रैनिक, अगर कलकत्ता हाई कोर्ट ये कह रहा है कि मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया जाए और तो इसे अस्पताल को बंद कर देना ही बेहतर है, तो क्या इस पर अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इस तरफ कदम उठाया जाएगा? देखिए, पहला तो कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कोलकाता पुलिस के पास से रिपोर्ट मांगा गया है कि पूरा ये जो घटना घटा है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का घटना, क्यों पुलिस के पास इस तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं था, कितना पुलिस फोर्स उधर मौजूद थे, पुलिस के तरफ से उनको रोकने का कोशिश क्यों नहीं किया गया था, अगर किया गया था तो किस तरीके से उनको रोकने का कोशिश किया गया था, तोड़फोड़ होने का आधे घंटे तक किस तरीके से तोड़फोड़ मचाया गया, ये सवाल आज कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कोलकाता पुलिस को किया गया और कोलकाता पुलिस को रिपोर्ट देने के लिए बोला गया है। कोलकाता हाई कोर्ट में वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही आज आरजी को हॉस्पिटल को लेकर जो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये हॉस्पिटल को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का हालात हो रहा है, एक तरफ 100 के ऊपर मॉब अंदर घुस रहे हैं, जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 57 के ऊपर तस्वीर पुलिस के पास है, मगर उसमें से सिर्फ 19 लोग को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा घटना में करीब 100 के ऊपर लोग शामिल हैं, मगर उसके बावजूद 19 लोगों को 2 दिन लगातार हो चुका है, 2 दिन में 19 लोग अभी तक गिरफ्तार हुआ है। और इस बात को लेकर ही कोलकाता हाईकोर्ट फिर से एक बार कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल उठाए कि इतना देरी क्यों लग रहा है पुलिस को। पुलिस की तरफ से जो तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, वो तस्वीर देखकर जो गुनहगार है वो भाग सकता है, ऐसा संज्ञान भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। तो कलकत्ता पुलिस का जो रोल्स है, कलकत्ता पुलिस का ये केस में पहला दिन से जो रोल था, उसके बाद आरजी कौर अस्पताल में जो हमले का घटना, इसमें पुलिस का जो रोल था, इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट नाराज है बोल सकते हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट का नाराजगी आज साफ साफ दिखा। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जब कहा गया पुलिस को आज ही रिपोर्ट देना पड़ेगा कलकत्ता हाईकोर्ट को कि पूरा ये घटना के पीछे क्या कारण है, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या आरजी कौर में इतना रैली आ रहा है, वो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन था, अगर इंफॉर्मेशन था तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या किया गया था, ये सवाल भी आज कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी कर दी है। आगे इस मामले में क्या होगा, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, कैसे इस मामले पर सियासत हो रही है, आगे जो भी अपडेट होगा रैनिक आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और रैनिक लगातार ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट, मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ तौर पर निर्देश सामने आया है। हमले के 6 घंटे के अंदर दर्ज करानी होगी एफआईआर। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर कोई भी हमला होता है, मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय का ये सीधे सीधे निर्देश है कि हमला अगर होता है तो 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज करानी होगी, क्योंकि कोलकाता में हुई घटना के बाद अब देश भर में मांग मेडिकल एसोसिएशन के जरिए और साथ ही साथ जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनमें नाराजगी इस बात को लेकर भी कि हमारी सुरक्षा की गारंटी क्या है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है और ये कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अगर मेडिकल संस्थानों में काम करने वाले लोगों पर किसी भी तरीके से हमला होता है तो हमले के 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करानी होगी। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी रिएक्शन होगा, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।